हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सीजी स्कूल ज्ञान में। आज हम डिस्कस करेंगे ओपन स्कूल 12वीं उत्तर राजनीति विज्ञान का। तो पहला है सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो इसका आंसर है JW गार्नर, इसका उत्तर है आ। दूसरा है राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल होता है, तो इसका आंसर है सा 6 वर्ष। तीसरा है स्वच्छ भारत में बाधा उत्पन्न करने वाले कारक, स्वच्छ शासन, ठीक है, इसका उत्तर है द उपरोक्त सभी, भ्रष्टाचार, जनसंख्या वृद्धि और हिंसा। चौथा है प्रश्न भारत सदैव समर्थन करता आया है परमाणु हथियार रहित संसार हो, क्योंकि हम सर्व वसुधैव कुटुंबकम का जो आदर्श है उसको फॉलो करते हैं। भले हमारे पास हथियार हो, लेकिन हम चाहते हैं कि हथियार मुक्त पूरा संसार हो और आत्मरक्षा के लिए हमारे पास परमाणु हथियार। पांचवा है मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है। इसमें दिया गया मंत्री परिषद, इसमें मंत्रिमंडल नहीं दिया गया है, इसीलिए जो मंत्री परिषद है वो सिर्फ लोकसभा के लिए ही उत्तरदायी होगा। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है राज्य एक तत्व है, सरकार, ठीक है, मौलिक अधिकार तथा नीति निर्देश तत्वों के मध्य संबंध है, घनिष्ठ संबंध, ठीक है। छत्तीसगढ़ विधानसभा सदस्यों की संख्या आप सभी को मालूम है 90। चौथा है भारतीय कम्युनिस्ट दल एक दल है, राष्ट्रीय दल है, ये बहुत पुरानी राष्ट्रीय दल है। लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए स्थान आरक्षित है, इसमें हम लिखेंगे 87। इस प्रश्न पत्र में 78 दिया गया है, उसे आप सुधार के 87 कर लीजिएगा। खंड सा सत्य असत्य लिखना है हमें। भारत संविधान के 3 सूचियां हैं। सत्य राज्यसभा के सदस्यों की संख्या है 555। असत्य मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। सत्य। चौथा है खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय रोम में स्थित है। सत्य। पांचवा है लोक सेवा आयोग का एक संवैधानिक इकाई है। सत्य। उसी प्रकार उचित संबंध देखते हैं हम। राज्यपाल की नियुक्ति 5 वर्ष, मतदान का अधिकार 18 वर्ष। तीसरा स्टील प्लांट भिलाई स्टील प्लांट बोलते हैं, ठीक है। चौथा है शीत युद्ध अमेरिका और रूस के बीच। पांचवा है जिलाधीश के कार्य प्रशासन पर नियंत्रण। आठवां है 2 से 13 तक के प्रश्नों के लिए 2-2 अंक निर्धारित किए गए हैं। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्या है। उत्तर है भारतीय संविधान के द्वारा 18 वर्ष से ऊपर या प्रत्येक नागरिक को जाति, धर्म, लिंग और प्रजाति या संपत्ति के आधार पर बिना किसी भेदभाव के निर्वाचन में मत देने का अधिकार प्रदान किया है। तीसरा छत्तीसगढ़ राज्य का गठन कब हुआ एवं उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है। उत्तर है छत्तीसगढ़ राज्य का गठन 1 नवंबर सन 2000 में हुआ एवं उच्च न्यायालय बिलासपुर में है। चौथा है शहरी स्थानीय निकायों के प्रमुख 2 कार्य लिखना है हमें। शहरी स्थानीय निकायों के इसमें दिया हुआ है आपको, जैसे कि नगर निगम और नगर पालिका एवं नगर पालिका कानून में किए प्रावधानों के अनुसार किए गए स्रोतों को अपना संसाधन जुटाती है, उनके अपने राजस्व संसाधन में करों, शुल्क एवं जुर्माना, नगर पालिका एवं उद्यानों जैसे भूमि, तालाब, बाजार, दुकान इत्यादि से होने वाले आय सम्मिलित हैं। इनमें से अतिरिक्त से निकाय राज्य सरकार के अनुदान प्राप्त करते हैं। भूमि और भवनों पर संपत्ति पर अधिकांश शहरी स्थानीय निकायों की आय का मुख्य स्रोत है। उनके द्वारा लगाए गए किसी भी करों के विज्ञापन कर और व्यावसायिक कर इत्यादि हैं। पांचवा जनमत निर्माण में आने वाली 2 बाधाओं का नाम। जनमत का निर्माण जनमत के निर्माण की कोई निश्चित या स्वचालित प्रक्रिया नहीं होती। जब आप जनसाधारण से जुड़ा कोई मुद्दा उठाते हैं तो समाज के विभिन्न वर्ग अपना अपना मत व्यक्त करते हैं। ऐसी बहुत सी औपचारिक और अनौपचारिक प्रक्रिया जो जनमत का निर्धारण करती है। छठवां संप्रदायवाद के 2 कारण लिखे। संप्रदायवाद का लोकतांत्रिक निम्नानुसार दुष्परिणाम। राष्ट्रीय एकता बाधित। राष्ट्रीय एकता का अर्थ है कि देश के सभी लोग एक होकर, जबकि सांप्रदायिक
नागरिकता देश की जनसंख्या को समूह तथा सांप्रदायिकता में बांट देती है। राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा विभाजित सांप्रदायिक तत्व द्वारा फैलाई जाने वाली अफवाह एवं गड़बड़ी देश को अशांति भंग कर सकती है। वैमनस्यता को बढ़ावा, सांप्रदायिकता के विभिन्न वर्गों में विद्वेष को बढ़ावा मिलता है। चौथा, विकास में बाधा, सांप्रदायिकता दुर्भावना के कारण समाज में पारंपरिक सहयोग, परस्पर जो सहयोग की भावना होती है वो समाप्त हो जाती है। देश के विभिन्न स्थानों पर सांप्रदायिक ढंग होने और वहाँ की जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाती है और समस्त विकास कार्य ठप हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए भारत सरकार द्वारा किए गए उपाय। तो स्वच्छ भारत अभियान चलाया गया है, जिसके अंतर्गत मानव जनसंख्या वृद्धि रोकने का प्रयास, नागरिकों या आम जनता को हम दो हमारे दो और वायु प्रदूषण के कुप्रभाव को ज्ञात करना चाहिए। धूम्रपान पर नियंत्रण लगाना चाहिए। कारखानों की चिमनी पर ऊंचे से अधिक रखना चाहिए। कारखानों को चिमनी में फिल्टर का उपयोग करना चाहिए। ये सभी कार्यक्रम सरकार द्वारा चलाए गए हैं। मानवाधिकार में सार्वभौमिकरण से आप क्या समझते हैं? मानवाधिकार में सार्वभौमिकरण मानवाधिकार की संस्कृति का प्रत्यक्ष उदय, नीतिक और प्रगति को दर्शाता है और यह आधुनिक राजनीतिक और आर्थिक और रवैये से मानवीय गरिमा के लिए उत्पन्न हुए खतरे को प्रभावशाली उत्तर है। सतत विकास के लिए विकास के अधिकारों के परिप्रेक्ष्य को देखने की प्रक्रिया में समुचित आधार मिल रहा है। हम सब समान मानव हैं के विचार को आज अधिक स्वीकृति प्राप्त है, जिसमें आधुनिक स्लोगन सभी मानवाधिकार सबके लिए तथा पूरा विश्व एक परिवार है मान्यता पा रहे हैं। हम तो बहुत समय से सर्वे भवन्तु सुखिनः तथा सर्वे वसुधैव कुटुम्बकम में विश्वास रखते हैं। नौवां है वीटो पावर। वीटो पावर निषेधाधिकार से क्या आशय है? संयुक्त राष्ट्र संघ में मौलिक विषयों के निर्णयों में सुरक्षा परिषद और स्थानीय सदस्यों की राष्ट्रीयता वो वीटो पावर प्राप्त है। इनके इस निषेधाधिकार का प्रयोग करते हुए किसी भी स्थानीय सदस्य किसी भी मामले के आधार में पलट कर सकता है। सुरक्षा परिषद के निर्णय को मानना सभी सदस्य राष्ट्रों के लिए अपरिहार्य एवं अनिवार्य है। 10वां है TBT का पूरा नाम क्या है? तो इसमें CTBT है, ठीक है, और NPT है। तो हम दोनों को देखते हुए चलेंगे। इसका पूरा नाम है व्यापक परमाणु परीक्षण, ये है CTBT। तो व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि, कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी। भूम के ने कहा है कि ऐसा होने से विश्व कानून का निर्माण हो सकेगा। ज्ञात होने की CTBT पृथ्वी के सतह से वायुमंडल, अंतरिक्ष, जल एवं पृथ्वी के दल में परमाणु बम विस्फोट पर प्रतिबंध लगाती है। आप इतना ही उत्तर लिखेंगे, दूसरा कुछ और है। 11 है नौकरशाही क्या है? नौकरशाही शब्द ऐसी कोई परिभाषा नहीं है जो सर्वमान्य स्वीकार की गई हो। कभी कभी नौकरशाही शब्द का अत्यंत अमानव के साथ साथ प्रयोग किया जाता है, जिसका आशय है कि कल्पना शून्य, संकीर्ण तथा असक्षम सरकारी प्रशासन द्वारा इसके लाल फीता शाही, विलंब तथा व्यर्थता से जोड़ा जाता है। तथापि अनेक समाज में वैज्ञानिक और ने नौकरशाही तथा तटस्थ रूप में परिभाषित किया है। नौकरशाही प्रविष्टि प्रकार के सामान्य सामाजिक संगठन, इसमें प्रशासन प्रयास सम्मिलित होते हैं। केंद्रीय सतर्कता आयोग को संक्षिप्त में बताइए। तो केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना सन 1938 में की गई थी। इस आयोग की गठन सिफारिश समन्थन समिति 1982-84 द्वारा की गई, जिससे भ्रष्टाचार रोकने से संबंधित सुझाव देने के लिए गठित किया गया था। तो आपको कैसा लगा वीडियो दोस्तों? अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आने वाली वीडियो जल्द आएगी, उसके लिए आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक पहुँचाइए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।